Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the scarcity definition which is given by Linian Robinson. तो आइए देखते हैं लिनियन रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी और उसके बारे में क्या बताया। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। लिनियन रॉबिन्स वाज अ पिक्युलर इंग्लिश मैन इन द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड ऑफ द 19th century. His tool was the London School of Economics and a famous 1932 essay on economics methodology. It was his 1932 essay on the nature and significance of economic science where Robbins has made his confidential credential clear. यहाँ पर 1932 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में एक बुक लिखी थी और उस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपने सारे व्यूज़ को क्लियर किया है। डिफाइंस द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स टू बी, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप, जहाँ पर वो बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप में स्केर्सिटी मेंटेन की जाती है। इट मीन्स उनका कहना था कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वहाँ पे स्केर्सिटी मेंटेन रहती है। इसकी वजह से ह्यूमन वांट्स जो रहती हैं कई बार अनलिमिटेड होने की वजह से उसको ऑल्टरनेटिव यूजेस करना पड़ता है। आइए देखते हैं उसके कुछ डेफिनेशंस जो लिनियन रॉबिन्स ने अपने हिसाब से बताई है। डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड द स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव मीन्स और इट विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक प्रकार से साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी भी लिमिटेड नहीं रहती। वांट्स अनलिमिटेड होती हैं लेकिन हमारे पास जो मीन्स है वो स्केर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑल्टरनेटिव यूजेस करने पड़ते हैं। वहीं पे उन्होंने आगे कुछ फीचर्स को बताते हुए बताया है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द वांट्स ऑफ ह्यूमन विच आर रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अनलिमिटेड। इसलिए हमारी वांट जो है कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसलिए सेकंड पॉइंट में बताया गया है लिमिटेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर स्केयर मीन्स इज लिमिटेड इन अमाउंट। अ मैन हैज़ टू डिसाइड विच वांट हैज़ टू सेटिस्फाई एंड विच हैज़ टू लीव। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वांट इतनी ज़्यादा है कि हमारे रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूज़ करने पड़ते हैं कि हमें कौन सी वांट को छोड़ना है और कौन सी वांट को हमें पूरा करना है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी दैट द रिसोर्सेज आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, milk is used to make a numbers of products such as curd, tea, butter and cheese. If more is used to made more amount of milk is used to make in the tea, then less amount will be available for the other things. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध अगर चाय बनाने में निकाल देंगे तो फिर आपके पास जो अमाउंट ऑफ दूध बचता है या मिल्क बचता है आपके पास, वो इतना कम बचता है कि आप दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स वहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना होगा। वहीं फोर्थ पॉइंट में बताया है वांट चेंजेस विद द टाइम। समय के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वांट चेंज भी होती है। दिस मीन्स दैट द वांट ऑफ अ मैन इज चेंज विद टाइम एंड दे आर लिमिटेड, दे आर नेवर रिमेन सेम। सच एज वांट डिफर इन अर्जेंसी, parent want food, house and all the facilities for his child, but if the child sick the want will be changed to medical facility. तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि want जो है वो समय के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से चेंज भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वी कैन नॉट फुलफिल अवर वांट साइमल्टेनियसली, इफ वी कंप्लीट वन वांट वी हैव टू लिफ्ट वन अनदर। तो जो एक अगर हम वांट छोड़ देते हैं या एक वांट को हम जो सेक्रीफाइस कर देते हैं वो हम उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन हैव ₹5 बट ही वांट 2 थिंग्स, पेन एंड फूड, देन ही स्पेंड इट ऑन वन थिंग एंड लेफ्ट द अदर थिंग। या तो वो फूड पे स्पेंड करेगा या तो वो फूड पे या तो फिर वो पेन पे। तो दोनों में से एक उसे चूज़ करना है। जो वो चूज़ करेगा वो उसे यूज़ कर सकता है और जो वो छोड़ देगा उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए देखते हैं कुछ मेरिट्स जो कि बताता है कि रॉबिन्सन की जो स्केर्सिटी डेफिनेशन है उसके मेरिट्स क्या हैं। इकोनॉमिक्स इज द पॉजिटिव साइंस। अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज द पॉजिटिव साइंस। हिज डील विद द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इज डज नॉट होल्ड अबाउट द वेलफेयर। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है
उन्होंने वांट्स के बारे में बताया है लेकिन वेलफेयर के बारे में नहीं बताया। और उनका मानना था कि हमारी जो वांट है वो स्केयर है और उसे हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है, वांट अनलिमिटेड है और उसे हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना है। एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस डेफिनेशन हैव मोर रीजन्स टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस किया। इस डेफिनेशन में बताया गया कि आपकी जो इकोनॉमी की या आपकी कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सीरियस है, जहाँ पे सिर्फ हमारी कंट्री नहीं बल्कि हम सभी कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी वांट्स ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इस डेफिनेशन के थ्रू उन्होंने हमारी कंट्री की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया हुआ है। वही नेक्स्ट मेरिट में बताया गया है स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। दिस डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो and also about the social man. Economic study the all activities of men in the society. Economic study the behavior of both of the individual and social. यहाँ पे दोनों तरफ बताया गया है, ह्यूमन बींग के बारे में भी और सोसाइटी के बारे में भी। तो यहाँ पे दोनों भी चीज़ों पे फोकस करते हुए रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशंस को बताया है। यूनिवर्सल, ये डेफिनेशन यूनिवर्सल है, सिर्फ एक कंट्री के साथ डील नहीं करती, किसी एक प्लेस के साथ डील नहीं करती, बल्कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रॉब्लम सभी के साथ कंसर्न करती है। आइए देखते हैं कुछ क्रिटिसिजम्स ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ वैल्यू थ्योरी। According to this definition given by Robbins, economics has been concerned to the theory of value, but the scope of economics very big. यहाँ पे सिर्फ इन्होंने स्कैरसिटी के बारे में बताया, इन्होंने पूरे स्कोप को कवर नहीं किया, क्योंकि अगर हम देखते हैं हमारी कंट्री में सिर्फ स्कैरसिटी ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री में और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो इन्होंने स्कैरसिटी की डेफिनेशन में नहीं कवर की है। नॉट यूज सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग when it hold that the activity of those who live outside the society also from a part of economic. यहाँ पे सोशल एक्सपेक्ट्स की तरफ अगर देखें तो उन्होंने बोला जो पर्सन हमारी कंट्री के या सोसाइटी के बाहर रहता है, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट्स तो हमने छोड़ दिए। जो पर्सन हमारी सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं है उनकी वांट्स तो होती है और रिसोर्सेज वो भी यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट बताया है नॉट ओबे द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ। दिस डेफिनेशन डज नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, इज ओनली कंसर्न अबाउट द थिंग्स दैट इज एप्लीकेशन और एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सिर्फ इन्होंने रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करें, मैक्सिमम गुड्स कैसे प्रोड्यूस करें, इस पे फोकस किया, न कि बाकी प्रॉब्लम्स पे जैसे वेल्थ या वेलफेयर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस। According to this definition, economics is only a positive science which deal with satisfaction of our want, but economics is also normative. इस definition के हिसाब से जो economics है वो सिर्फ positive science है, but at a time अगर हम कभी भी economy में देखते हैं तो वो दोनों तरफ से रहता है, वो positive भी होता है और वो normative भी होता है। और next point में बताया है economics is not only the macro analysis. According to this definition, economics is concerned with the satisfaction of individual अनलिमिटेड वांट विथ स्केयर रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम अलग पॉइंट से देखें तो ये जो स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक की वांट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है। तो इन्होंने सिर्फ माइक्रो कंसेप्ट को ध्यान में रखा है, मैक्रो कंसेप्ट की तरफ उन्होंने फोकस नहीं किया। तो ये भी पॉइंट क्रिटिसिज्म की तरफ जाता है। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट बॉक्स में कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।